सट्टू द बरांड स्टार, ओ माय गॉड, ये बरांड औरत ने क्या कितना पता है, अपनी सपोर्टरियन की बुराई करती है। ओए होए होए, उनके गाली देती है। पहले एक को कुत्ती सुत्ती बोली थी, अभी एक और के पीछे पड़ी है, उसकी गीबतें बागु बुराइयां गालियां करती है। जो डीडी, जो नैना, और जो बाबर, और जो रुबीना, और जो पूरे खानदान असगर फलान फलान फलान, उनको माफी है। इसके सपाटरियां को नहीं माफी है भाई। वो लोग भी इसको कोसर को लेके ब्लैकमेल करते हैं, लेकिन उन लोगों को माफी है, सपाटरियंस को नो माफी। तो सपाटरियंस के पीछे ये पड़ गई, ये भाई वॉइस लीक हो चुका है। लेकिन इसके ब्रांड कितने गई, जिस ब्रांड के वजह से इसके सपोर्टरियों ने इसे स्टार आंटी बनाया था, स्टार स्टार। तो तुम लोग को याद होगा, इतना बड़का ब्रांड खोली थी ना वो, जहाँ पे टेलर मास्टर था और वर्कशॉप था। ओए होए 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 होए, वर्कशॉप में सोफा, ओए होए बहुत चीजें था, टेबल। ये तो डिजाइनर बनी थी ना, क्लाउड डिजाइनर द सट्टू टट्टू। तो वो ब्रांड कितने गई? ब्रांड तो ब्रांड ही नहीं रह गया अब इसका, कोई चर्चा ही नहीं ब्रांड का। वही है जिन लोगों को झप्पा झुल्ला सूट इसने गिफ्ट किया था, वो झप्पा झुल्ला पहन के घूम रहे हैं। वो जब झप्पा झुल्ला कहीं नजर आता है तो इसका ब्रांड याद आ जाता है। तो ऐसे कोई गांव में झप्पा झुल्ला पहन के घूम रहा था, पाकिस्तानी ब्लॉगर में, ब्लॉगिंग में, ब्लॉग्स में यार, पाकिस्तान के ब्लॉग्स में नजर आ गई। फिर मेरा नजर गया इसके झप्पा झुल्ला पे, तब तक घोचू ने भांडा ही फोड़ दिया ब्रांड का। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, जो लोग कहते हैं कि घोचू और सट्टू के डिवोर्स है, और घोचू और सट्टू एक दूसरे को चिपटे रहते रात दिन, वो लोग कहते हैं कि इन दोनों का डिवोर्स है। और वही लोग कहते हैं कि घोचू और कोसर का निकाह है। जो घोचू कोसर को मुंह नहीं लगाता, उसके कोसर के साथ निकाह हो गया। जो सट्टू के साथ चिपटा रहता है, उसका डिवोर्स है। वाह रे तुम लोगों की साइंस भाई, क्या एनालिटिक करते हो तुम लोग। जो साथ चिपटा रहता है उनका निकाह ही नहीं है, बोलते डिवोर्स है। और जो मुंह नहीं लगाता उसका कहते निकाह है। भाई कोसर उसके कोई वाइफ नहीं है, खुल्लम खुल्ला साफ पता चल रहा है। तो मैं एक बात और आप लोग को बता दूं, तुम लोग को वो लसीन याद होगा ना, इसके एक फैक्ट्री था, ओए होए वर्कशॉप था, वर्कशॉप, जहाँ पे ये कपड़े डिजाइन करने जाती थी। और लो इसके टैला मास्टर था, टैला था, और इसके डिस्पैच जाती थी, स्टैम्प वगैरह वगैरह, और टैग्स लगती थी। ओ माय गॉड, ब्रांड था। तो वो वाला वर्कशॉप जो था, इन लोगों ने रेंट पे लिया था। ये वही वाला मकान है जिसमें कोसर शिफ्ट होने वाली है। और जहाँ कोसर रहती थी ना अभी तक, वो भी इन लोगों ने खरीदा है। 49 लाख में बिक रहा था और इन लोगों ने खरीदा था। वो भी खरीदा है, ये भी खरीदा है। ये जो अवामी विला है ना, यहाँ से कुछ ज्यादा ताल्लुक है हमारी भाई। यहाँ ये लोग पा देंगे भी, दुनिया भर को पता चल जाता है। तो ये अवामी विला ऐसे जगह है। तो ये जो वाला घर ले रहे हैं ना, ये वही घर है जिसमें इनका वर्कशॉप था। तो भाई वर्कशॉप नहीं है, झूठ मूठ के पूरी दुनिया को क्यों बता रहे हो कि मेरा ब्रांड चल रहा है, मेरा टैला मास्टर। इसका टैला मास्टर मामू नदीम था जो कि भाग चुका है। ये दुनिया को उल्लू क्यों बनाती हो, दुनिया को क्यों बता के पागल बना के रखा हुआ है। इतने मौसम निकल गए, इसने मौसमी कपड़े ही नहीं सिलवाया। भाई दर्जी को देके सिलवाती है, एक ब्रांड स्टार बनी हुई है, और दर्जी को कपड़े देके सिलवाती है। जो इसके वर्कशॉप था और जो इसके ब्रांड था वो तो बंद हो गया, बात खत्म, वहां तो कोसर रह गया। अब लोग वहां तक नहीं जाते, यहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी टाइट है। तो अब कोसर को वहां रखा जाएगा, कोई सामने नहीं जाएगा, आसे पासे ना कोई पड़ोसी होगा, ना कोई लेना देना। तो ये है राज। मैं कल वाला वीडियो में नहीं बताना चाहती थी, वरना लोग लेके हवा की तरह अभी तक तो उड़ चुके होंगे, क्योंकि मैंने कमेंट में किसी को रिप्लाई किया है कि ये वर्कशॉप था। देखने वाले जो कमेंट आके हम लोग के पढ़ते हैं, वो तो उड़ चुके होंगे लेके। इसके पास अब कंटेंट नहीं है, शी हैव टू ब्रिंग बैक कोसर, और ये ला रही है कोसर को। कोसर आ जाएगी, फिर ये कोसर कोसर करेगी। अभी तब तक के भाई कोई डिश उश बना दो, कैरेट को छिलका उतारो,
और उसको छीलते जाओ, छीलते जाओ, छीलते जाओ, दही मिला के दुनिया को छील दो कि ये एक कोरियन डिश है। भाई ये कोरियन डिश नहीं है, ठीक है? हम लोग कोरियन के पास आस-पास रह चुके हैं। हम जिस कंपनी में काम करते थे पहले-पहले, बहुत पहले, तो कंपनी के जो ओनर है ना वो कोरियन था और उसके वाइफ, उनके एक ही स्पेशल डिश हुआ करता था। फिश के फिलेट यानी बोनलेस फिश को कटिंग करके नींबू में रख देना और फिर उसी को ऐसे ही खा लेना, क्योंकि नींबू से वो पक जाता था। नींबू फिश को पका देता था। मिर्चा डाल देते थे, कभी-कभी धनिया, टमाटर वटेवा उनको पसंद है डालें। ये सबसे उसका उन लोगों का अमेज़ा डिश है। जब कोई बहुत ज़्यादा मतलब मेहमान नवाज़ी करवाना हो दे मेक दिस। और ये जो सैलड वैलड है ना, ऐसा सैलड नहीं खाते भाई वो। दही को तो कोई चीज़ में ही नहीं लपेटते इतना। एक जिस तरह से ये लपेट-सपेट के खा रही थी, इस डिश का कोई नाम नहीं है। इसके पास टाइटल नहीं रहा, इसके पास कंटेंट नहीं था, तो इसने उसको कोरियन नाम दे दिया, कोरियन डिश। माँ को बर्तन दे दिया, माँ के बचपन का ख्वाब पूरा हो गया। ये सब इसके टाइटल्स होती हैं, क्योंकि कंटेंट नहीं है रे। तो कंटेंट बाजी इज़ कमिंग ना, व्हाई वरी? अब काहे तुम तंग होती हो? कंटेंट बाजी आ जाएगी, तुम धबाधब कंटेंट पे कंटेंट बनाती जाना, रोज़ाना बनाना। तो तुम लोग टेंशन मत लो, इसके जो वो वर्कशॉप था वही घर है कोसर के, और वही घोचू ने कोसर को दे दिया। सट्टू का ब्रांड बंद करवा के घोचू ने सब कुछ कोसर को दे दिया। हाय हाय, उस घर में तो सब कुछ था ना जहाँ ब्रांड चल रहा था। ब्रांड, ब्रांड नहीं ब्रांड। तो ये ब्रांड हाउस है इनके। भाई दीपिका कक्कर के चली थी कॉपी करने। कक्कर तो फिर कक्कर है, ब्रांड बनाए ना बनाए, ओकर बंदा गाना गा के कमा लेगा ना। एक्टिंग करके दोनों मियाँ बीवी कमा लेंगे, दे आर एक्टर एंड एक्ट्रेस। लेकिन तुम वो चीज नहीं हो, तुम एक ड्रामेबाज हो, स्टोरी मेकर, झूठी, मक्कार, लोगों को धोखा देने वाली। तो तुमसे ये सब नहीं हो पाएगा मैडम जी, थोड़ा सुधर जा, अल्लाह दवास्ता है। इसको डर है रिएक्शन वाले पकड़ लेते हैं, लेकिन स्टिल ये अपना झूठ और मक्कारी चलाना चाहती है। इसको बहुत ज्यादा मुझसे डर तो बहुत है, सबको पता है। तो कोसर आ जाएगी, तुम्हें कोई डिश उश नहीं बनानी पड़ी कोरियन सोरियन। तुमसे घर में दाल चावल ना उबलता है तो कोरियन डिश बना ली। तो खाए रे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ये इसके पुरानी हरकत है। ये हरकत ये बहुत पहले कर चुकी है, रोजाना करती है यार, नवा बात तो नहीं है घबराने की। हाँ? तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज।